first of all, I would want you to tell and introduce yourself. Okay, what do you do? What is your background, Oh, profession? Like, okay. Hi everyone, I'm Nisha, and this is for the first time took the branch managership. And the thing is, I was scared of taking branch manager because it is very hectic, and I'm in Bangalore. wow. And let us know Okay. like how it was before. So now you have to remember that day when you called me. Okay, and what was the situation there, and why did you came into the program? Okay, what was the motivation? Why did you join? The day I called you was very bad day, and I cried a lot. And the thing is, I realized कि I have lot of confusion in my mind. मैं जनरली डिसाइड नहीं कर पाती थी पहले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और उसकी वजह से इतने सारे टॉक्सिक लोग भर गए थे। और वर्क प्लेस में भी ऐसा था ना कि मैम, इट्स लाइक आप जितना भी करो, आप रिजल्ट भी दे रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग एक्नॉलेज। वो धीरे धीरे आपको लो कर देता है। पर्सनली इट वाज वेरी बैड। ना अब्यूजिव था वो। लाइक सुन के भी कितना अजीब लग रहा है ना, अब्यूजिव है फिर भी आप रह रहे हो उसके लिए, सब कुछ कर रहे हो। मैं फिर भी मना नहीं कर पाती थी उसको। मैं इतना रोती थी कि वाई ही इज नॉट लाइकिंग मी, लविंग मी। या मेरे पास्ट रिलेशनशिप भी इतने गंदे रहे हैं कि बाद में पता चलता है कोई शादीशुदा है, कोई कमिटेड है। एंड ये जो सिंगल मिला था वो भी अब्यूसिव है, और ही इज नॉट ट्रीटिंग मी इन अ गुड वे, द वे आई नो आई एम कंपैशनेट एंड अफेक्शनेट। तो मुझे लगा ना, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ जंपिंग। पता नहीं कहाँ से आई हैड सीन योर दिस थिंग। Jumping means जंपिंग मीन्स फ्रॉम सुसाइड। एक्चुअली आई थॉट क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, जो मुझे चाहिए मैं वो नहीं कर पाती हूँ, जो नहीं चाहिए वो मिलता जा रहा है। एक लूप होता है ना मैम, आप उसी में घूमते जा रहे हो घूमते जा रहे हो, आपको रियलाइज होता है लूप है, बट यू डोंट नो व्हाई एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। इट वाज प्रिटी बैड। लाइक दिस वाज द सिक्स्थ पर्सन इन माय लाइफ। लाइक इससे ज्यादा और कितना हार मानूं मैं प्यार के लिए। एंड आई वाज लाइक कुछ बचा ही नहीं है ना, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, गाली खाते रहो। बैंक में तो बहुत खाते हैं। एंड पर्सनल लाइफ में भी आई एम डूइंग सो मच, आई एम नॉट गेटिंग दैट लव। एंड पता नहीं मुझे ऐसा लगा ना, एकदम यूजलेस टाइप। एंड व्हेन आई कॉल्ड यू, आई वाज ऑन टेरेस, यू रिमेम्बर, आई वाज ऑन टेरेस, आई वाज सिटिंग ऑन द टेरेस। एंड दैट टाइम आई कॉल्ड यू एंड आई सेड ओके, आई डू यू रिमेम्बर यू, I बिकॉज don't आई वुड remember कि रिमेम्बर आप दैट। उस टाइम पे उस सिचुएशन में थे. I don't नहीं, remember मैं that. टेरेस पे थी, मैं टेरेस पे थी। एंड पहले भी आपसे बहुत पहले बात हुई थी, उसके बाद बीच में कुछ तो गैप आ गया था। बट उस दिन आई जस्ट थॉट कि लेट्स जस्ट ट्राई। जब मरना ही है तो अच्छा करके देखते हैं ना। वैसे भी कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा। देन आई कॉल्ड यू, आई क्राइड, एंड देन यू सेड कि दिस विल बी द प्रोसेस, ऐसा होगा, फिर तुम्हें ये सिखाया जाएगा ये सिखाया जाएगा। आई वाज लाइक ओके, आई यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू मैम, आपको जो करवाना है आप करवाइए, आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट। सॉरी आई एम यूजिंग अ बैड वर्ड्स, बट आई लिटरली वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट शिट। आई वाज मैड, आई स्टार्टेड टेकिंग डिप्रेसिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स, मैंने आपको बताया था। सो इट वाज वेरी बैड। मुझे याद भी नहीं करना मैम, एक्चुअली सॉरी। Correct. No, सो that's fine. So it takes a lot of courage to open up. You don't know how many people are going to resonate with you, right? So when we are sharing the story, we are just sharing our story from our heart, okay? How it was really. Okay, now हाँ। feeling bad thinking about it. So then, when you joined हम्म। the program, when did you join me? Okay, when did you join our one-on-one session? आई गेस इन मार्च, आई रिमेम्बर मार्च। March में. फेब एंड मार्च के बीच में, लाइक फेब एंड में मैंने ज्वाइन किया था। एंड स्लो। Now, हाँ। yeah. So after that, मतलब what changes happened in your life? Okay. चेंजेस, अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड। लाइक आई गॉट क्लैरिटी। चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, उसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। नहीं चाहिए, नहीं पसंद है, एंड आई एम फाइन। एंड द थिंग इज ना मैम, जो आप वो बेस वैल्यूज करवाते थे ना, दिस इज यू। सो दैट वाज लाइक इट हेल्प मी, दिस इज मी। एंड आई गॉट क्लैरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने पहले भी आपको बताया था, मुझे बस चाहिए कि मैं क्लियर रहूं, मुझे चाहिए नहीं चाहिए, बाउंड्री सेट करना वो मुझे नहीं आता था। एंड क्लैरिटी मिला। एंड देन द सेकंड थिंग इज सेल्फ वर्थ। एक्चुअली वो फर्स्ट आना चाहिए कि मैं मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हूँ, एंड द थिंग इज यूनिवर्स इज लुकिंग आउट फॉर मी। यानी ऐसा लगता है मैम, मैं अकेले रहती हूँ, तो ऐसा लगता था मुझे पहले, अकेले रहती हूँ तो कोई तो साथ में रहे। कोई के मतलब ये नहीं ना कि आप किसी के भी साथ रह लो। यूनिवर्स इज देयर फॉर यू, यू विल बी लुक्ड आफ्टर। हम बहुत ना कंट्रोल करते हैं मैम हर चीज को। क्यों Hmm. करना है? जस्ट लेट इट गो।
यानी जैसा यू सेड ना, लाइक हम लोग वो होपोनोपोनो प्रेयर में करते हैं, आई लेट इट गो, आई लेट इट गो, दैट इज व्हाट वी मीन। छोड़ दो हर चीज को, ये मुझे क्यों नहीं पसंद कर रहा, ये क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ, ये अच्छा क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। हम Hmm. सारी एनर्जीज तो उसी में लगा देते हैं। Hmm. एक्चुअली आवर एनर्जी इज गेटिंग फोकस्ड ऑन व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, नॉट ऑन व्हाट वी आर गेटिंग। तो आई थिंक ये चेंज हुआ। So जैसे letting कि ना, go of control. सॉरी, हाँ, Letting कंट्रोल, go हाँ, of लेट गो ऑफ control द of कंट्रोल। situations. जाने दो, होगा होगा, नहीं होगा, इससे इसका मतलब है और अच्छा होने वाला है। दैट थिंग, मैं एक बार नेगेटिव आपको कुछ तो बोली थी कि मैम मुझे डिप्रेसिव फील होता है, यू सेड डोंट से दैट, बिकॉज इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग इट, यू आर मेकिंग इट लाइक कि हाँ, तो डेफिनेटली यू विल गो इनटू दैट फेज। तो कंट्रोल छोड़ दो, इट्स ओके। फर्स्ट थिंग, ऑल टॉक्सिक पीपल गॉट एलिमिनेटेड, पता नहीं कैसे, कोई कहीं चला गया, किसी का ट्रांसफर आ गया, कोई इधर चला गया, आई वाज Wow. लाइक That's amazing. Yeah. मेरे को कुछ ही नहीं करना पड़ा, सब गायब हो गए। Hmm. मुझे Okay. बस उस अब्यूजिव इंसान के लिए बहुत करना पड़ा। Hmm. लाइक ही वॉज वेरी मैनिपुलेटिव, बट बिकॉज आई गॉट क्लैरिटी, जब क्लैरिटी होती तो मैनिपुलेशन नहीं हो पाता। तो ही लॉस इन दैट वे, तो वो भी उधर बह गया। Hmm. पर्सनली आई एम सॉर्टेड, एंड वन थिंग इज गुड, मेरी मेंटालिटी थी कि द बेस्ट थिंग यू आर सेइंग ना, कि क्या क्या मेरी मेंटालिटी, वही जो मैंने बताया था कि प्यार ये सब मुझे एक लड़के से चाहिए, लाइक मैं हमेशा ये सोचती थी। आप खुद के लिए अच्छे नहीं हो तब तक आपको अच्छा कैसे मिलेगा। नाउ आई एम लिविंग बाय माई सेल्फ, मैं चाय बनाती हूँ, कुछ कुछ देखती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, आई एम हैप्पी। मम्मी है, पापा है, दीदी, एवरीवन टू टॉक। एंड प्रोफेशनली आई टुक दैट ब्रांच मैनेजर वाला थिंग, एंड व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन फोकसिंग ऑन ब्रांच मैनेजर थिंग, बिकॉज आई थॉट, प्लीज भगवान, प्लीज यूनिवर्स, पापा Wait, सुन मत लेना, ध्यान मत लेना, हाँ। wait, wait, wait. Wait, wait. So now we are talking about the career thing, okay? So job में पहले कैसा था और ये branch manager, so earlier you were not a branch manager, now you are heading a हाँ branch, हाँ, right? Now करेक्ट you है। are heading a government branch, so earlier you were not there, नो, right? So then ओके। how it happened, take us through that. मैं जिस पहले ब्रांच में थी, वो जो ब्रांच हेड था वो बड़ा ब्रांच हेड था, एंड वो बहुत गंदा था। मैं सारा काम करती थी फिर भी सुनाता था, 8 बजे तक बैठाता था, गंदे वाला सुनाता था। एंड ही न्यू दैट आई एम वर्किंग, स्टिल हिज टैक्टिक वाज सुनाओ सुनाओ। उसकी Mm. वजह से ना मेरा पूरा एनर्जी लॉस हो गया था। मुझे, लाइक, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, बट आई कैन से ना मैम, इट्स फाइन, आई एम जस्ट शेयरिंग। Yes, yes. मुझे लिटरली मौत आती थी ब्रांच जाते वक्त। एंड देन उसके बाद आई थॉट आई हैव टू गेट रिड ऑफ दैट ब्रांच, आई डोंट नो, पता नहीं उस वक्त आपके साथ ही मैं कांटेक्ट में थी, एंड सडनली आई फेल्ट कि ब्रांच चेंज कर देती हूँ। एंड मेरे पास एक बोलते हैं ना, हुक्म का इक्का था चेंज करने के लिए, बिकॉज मेरी रूरल पोस्टिंग नहीं हुई है। हमारे बैंक में रूरल पोस्टिंग करना जरूरी है प्रमोशन के लिए, 2 इयर्स, तो मेरा 1 साल बाकी था। सडनली आई गॉट दिस फीलिंग, व्हाई नॉट गो फॉर प्रमोशन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम ही करना है। उससे मुझे बैंक से भी छुटकारा, इस ब्रांच से छुटकारा मिल जाएगा, तो आई ऑप्टेड फॉर दैट। एंड दिस थिंग इज, नो वन कैन स्टॉप इट, ही ट्राइड अ लॉट मैम। उससे Mm. बोला था, मैं देखता हूँ तुम कैसे जाओगी। ही एक्चुअली सेड दैट ऑन माय फेस, ऑन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई नो योर टेक्निक, यू जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस ब्रांच। आई सेड ओके। देन आई यूज्ड टू डू दैट बर्निंग बॉल, क्योंकि टेंशन तो आता था, वी आर ह्यूमन। So, आई यूज्ड टू बी लाइक, 1 महीने तक किया क्योंकि मुझे टेंशन था वो रोकेगा, बट धीरे धीरे mm. वो भी करने में, प्रैक्टिस में टाइम लगता है। लेकिन फिर बाद में ना, एक टाइम पे मुझे बर्निंग बॉल करने का मन ही नहीं किया। आई फेल्ट एज इफ Wow. यूनिवर्स, पापा इज सेइंग कि छोड़ दो, हो जाएगा, इट्स ओके, लीव इट। तो मैंने करना छोड़ दिया, और उसके दो You दिन के बाद, surrendered after मतलब बहुत दिन तक किया and then you surrendered to the हाँ, universe and you felt कि हाँ करेक्ट, now I'm आई taken. फेल्ट Hmm. दैट, आई फेल्ट जब मुझे कुछ चाहिए होता है, मुझे वो फील और वो स्माइल आ जाती है मैम, लाइक आई गेट दैट। तो मुझे लगा कि अब मुझे नहीं फील हो रहा कि इट इज हर्ड नाउ, तो आई स्टॉप। एंड 2 दिन के बाद ट्रांसफर आ गया, लाइक मुझे दूसरे आरबीओ में शिफ्ट कर दिया, एंड आई वाज लाइक भागो यहाँ से। Hmm. वहां पे मैं गई थी, वहां पे मुझे 2 ऑप्शन दिया था अगेन, किसी चीफ मैनेजर के अंडर काम करना है, या ब्रांच मैनेजर बनो सिंगल ऑफिसर ब्रांच। वो बहुत, इट इज मेंट टू बी वेरी वर्स्ट ब्रांच, क्योंकि आप छुट्टी नहीं ले सकते, कोई ऑफिसर नहीं है दूसरा, आप ही को सब देखना है, और वो भी सिर्फ एक क्लरिकल के साथ, 1+1, दैट्स इट, नो अदर स्टाफ। तो आई वॉज लाइक, मुझे समझा ही नहीं, मैं कभी भी ब्रांच मैनेजर बनी नहीं हूँ, एंड किसी के अंडर काम करने का एक होता है ना मैम, पीछे हट जाओ, ब्लेम तो हाँ, ब्रांच मैनेजर पे correct. चला जाए, ये हर किसी की मेंटालिटी होती है। बट पता नहीं, मुझे लगा कि लेट्स ट्राई दिस, कुछ तो नया डिसीजन मेकिंग, यू हैड टॉट अस दैट ड्यूरिंग आवर बैच की डिसीजन मेकिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर
आई गॉट दिस वेरी ना, मुझे अभी भी याद है, वो इंटेस्टाइन्स होते हैं ना, उसमें बहुत ट्विस्ट टाइप लगने लगा कि नहीं, बीएम बीएम शुड, यू टेक बीएम, यू टेक बीएम, यू टेक बीएम। अब पता नहीं क्या हुआ, मैंने आरएम के सामने, आरएम एज अ रीजनल मैनेजर, ही इज द हेड ऑफ ऑल द ब्रांचेस, मैंने उनके सामने बोल दिया कि मुझे बीएम शिप चाहिए। देन ही सेड, हैव यू एवर डन इट? मैंने कहा नहीं। आई सेड, आई एम स्कैर्ड ऑफ दैट बट आई वांट टू फेस इट। ये पता नहीं मुझे, एंड जब मैं बाहर निकली ना, आई जस्ट थॉट, मुझे जो फीलिंग, मुझे वो फील हुआ मैम, कि अगर मुझे वो गाइडेंस मिली है बीएम शिप की, जबकि आई डेंट वांट टू, आई वाज स्कैर्ड, so that means it will be taken care of. So just go with that. I took my letter, ब्रांच में रिपोर्ट किया, जून में मैंने रिपोर्ट किया था। सिंस जून एवरीथिंग हैज चेंज मैम। यानी मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती हूँ थैंक यू यूनिवर्स पापा, बट द थिंग इज ना मैम, सब यही बोलते हैं कि क्या निशा मैडम, आप तो आरएम सर के फेवरेट हो, आप वो तो आपको अडॉप्ट करने तक के वर्ड्स पे आ गए हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। अकाउंट ओपनिंग उस ब्रांच में नहीं होता था, और अब इतना होता है ना कि मुझे लगता है भाई कि पापा मुझे इतना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बाकी काम के लिए। हाउसिंग लोन्स आर हैपनिंग, इन्वेस्टमेंट्स आर हैपनिंग, एंड इट्स लाइक मैम, हाँ, आई डिडंट टेल यू, इन अ ब्रांच हैज क्वालिफाइड सिक्स्थ टाइम, दिस इज द सिक्स्थ मंथ back to back, and that is the first time a branch has did in any state Wow. कि कंटिन्यूअसली किया। तो Hmm. एवरीथिंग इज ओके, लीव लेने के लिए, छुट्टी लेने के लिए। मैंने सुना था लोगों से, सिंगल ऑफिसर ब्रांच में ना छुट्टी नहीं मिलती, बहुत ये होता है, क्योंकि डेप्यूटेशन पे किसको भेजेंगे, एंड कोई सुनता नहीं है, आरएम भी सुनाते। मेरे केस में इट्स उल्टा, मैंने अपने आरएम से पूछा, सर मुझे छुट्टी चाहिए 1 वीक की, हाँ ले लो, जाओ जाओ तुम जाओ। एंड बस इतना करना था। एंड टुडे ऑल्सो ही कॉल मी, वी क्वालिफाइड फॉर वन कैंपेन, सो आई सेड कि हाँ सर, अगले हफ्ते तो नहीं हो ना? मैं, हाँ हाँ, डोंट वरी, आई विल सी योर डेप्यूटेशन, यू जस्ट गो। तो वो जो फीलिंग होती है ना मैम, ये मुझे पूरे 9 इयर्स के करियर में कभी नहीं आई है। काम Wow. मैंने उतना ही किया है जितना मैं आज करती हूँ, इनफैक्ट अभी मैं कम करती हूँ। आई नो स्मार्ट वर्क नाउ, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट है। Hmm. यानी दोनों इम्पोर्टेंट है, बट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मुझे Hmm. कभी नहीं मिला। आई ऑलवेज यूज टू फील कि व्हाट इज द पर्पस, सो आई एम हैप्पी, लाइक एवरीथिंग। Personally also I'm happy. Professionally also I'm happy. Spiritually also I'm very happy. Wow. Meaning, it's good. Wow. And personally, can you share anything big in terms of personally also which worked out जो आपको लगा कि हाँ universe supported so beautifully and it happened easily. करियर का तो ठीक है, करियर इज ऑल सॉर्टेड। हम्म। पर्सनली मैम मुझे ये लगा ना कि सा रिलेशनशिप्स, फेज कोई सा फेज रिलेशन, दैट यू थॉट कि हाँ यार ये कैसे होगा एंड देन इजीली यू गॉट सम वे आउट। वे आउट भी नहीं, आई वाज जस्ट डिड इट। वो जो अब्यूसिव बंदा था वही मेन इम्पोर्टेंट था, मैंने उसको ब्लॉक मार दिया। या यानी और मैं पहले नहीं कर पाती थी, आई वाज जस्ट ब्लॉक हिम। क्या हो जाएगा, सैलरी कटे, ये सब जो मैम स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, करेज, मुझे यूनिवर्स से करेज मिला है हमेशा। वाह। एंड करेज ऑलवेज हेल्प्स यू इन एवरीथिंग, बी इट एनीथिंग, पर्सनली प्रोफेशनली। उसको मना करना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम, आई डोंट वांट यू। एंड उसके बाद मैम पर्सनली सेल्फ वर्थ, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ था कि दो, यानी आर एज तो कोई अप्रोच करता है, उसमें ऐसा होगा कि कोई, फॉर एग्जाम्पल, कोई एक अप्रोच किया था, ही वॉज वेरी गुड एंड अच्छा खासा, बट ही वॉज लुकिंग आउट फॉर मैरिज, नहीं मेरे मम्मी पापा ढूंढेंगे। मैं अगर पहली वाली निशा होती ना मैम, तो शायद से मैं उसके साथ भी चल लेती कि हाँ ठीक है, जब तक चल रहा है, बट नो, दिस इज नॉट माई टाइप, दिस इज नॉट मी। I have now, I know what I am. I want a serious relationship. I want to see how it is going. I want marriage. I want kids. But this is what I want. If you don't want this, then get out of my life. And मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया। सो आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बिकॉज सी व्हेन यू आर सेइंग दैट हाँ ठीक है आई एम क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सो इट इज कमिंग फ्रॉम योर सेल्फ वर्थ सो हाँ नाउ मैम। see now the self worth is increased. Okay, so if हम्म। self worth increases then every area starts improving. यस, Your करेक्ट career मैम। is improving and now money is also starting flowing to you because the branch is doing very good, right? हाँ मैम। In your relationship also things are going to be much better. The next person, whosoever it is going to be, whatever it is going to be, it is going to be much healed. द बेस्ट। Yeah. आई एम डॉटर, मुझे ऐसा लगता है ना, मैं यूनिवर्स पापा की बेटी हूँ, जो Hmm. मिलेगा बेस्ट।
ना अच्छा, तो निशा, हाउ कनेक्टेड यू फील विद द यूनिवर्स? बिकॉज समटाइम्स पीपल आर डूइंग द वर्क, पीपल आर डूइंग हम्म कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, बट स्टिल दे फील कि यार मे बी इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, राइट? सो आपके लिए हम्म। कैसा था? मेरे लिए स्टार्टिंग में तो मैम सच बोलूं बुरा मत मानिएगा, नो नो, ब्लॉक मत प्लीज बी करिएगा वेरी मुझे। वेरी ओपन, ओके? हाँ, जो भी आपको फील होता है यू टेल इट, ओके? बिकॉज यहाँ पे यू मुझे आर स्टार्टिंग में बिलीव नहीं होता था। नॉट। यानी आप बोलते थे ना तो वो नहीं होता था, टू बी वेरी फ्रैंक। वो आप बोल रहे हो अच्छा लग रहा है इज डिफरेंट, कि हाँ यू आर फीलिंग बेटर, बट यू आर एक्चुअली फीलिंग कि समवन इज देयर इज डिफरेंट थिंग। तो वो मुझे स्टार्टिंग में बस अच्छा लगता था, बट उसके बाद ऐसा, मैम देखिए अभी आप, मैं और आप ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, हमारे इतने सेशंस नहीं हो पाते, बट वॉट एवर यू हैव टॉट, I'm still doing it and it is still affecting my life in a good way. That means I'm connected. Like you were the connection medium. And starting में मुझे वैसा फील, उसके बाद से आई गेस एक दो महीने के बाद मुझे वो फीलिंग आने लगी कि जब भी कुछ होता था ना मैं हमेशा सरेंडर कर देती थी, कि लाइक मुझसे अब देखा नहीं जा रहा है, एंड आई यूज टू फील कि समवन इज लिसनिंग। वाओ। एंड एक मैम सॉरी, एक और चीज था, मुझे वो ना पावर फील होता है जब भी मैं कुछ गाना सुनती हूँ, कुछ मेडिटेशन वाला, या तो आई फील दैट फायर, आई फील दैट कॉन्फिडेंस, या इफ आई हैव द यूनिवर्स पापा विथ मी, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। क्यों इतना टेंशन लेना है? हाँ मैं वाओ, आपको। so beautiful. So can everybody of you feel her energy? Can you feel her vibration? Because I am totally feeling it. Okay, I am totally feeling it. I am also feeling warm. So this is what happens when you are so beautifully surrendered to the universe कि now this thing I am going to do, मैं इतना कर सकती हूँ. Then you let the guidance flow. So what she is doing, अब वो क्या कर रही है actually? So she is surrendering and then she is in the receiving mode. हम्म अब उसने सरेंडर कर दिया, अब उसको लग रहा है कि हाँ अब आएगा, अब शी इज रिसेप्टिव, एनी थॉट, एनी दिस थिंग इज कमिंग, शी इज अवेयर कि हाँ नाउ अच्छा ठीक है, बीएम वाला ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो लेट मी डू इट। बिकॉज यू सेड टू लाइन्स, ट्रस्ट द कोर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स इट। वाह, सो और कुछ डाउट ही मत करो, दैट्स इट। हाँ मैम, कोई भी चीज कंसिस्टेंटली आप करोगे तभी यू कैन गेट द रिजल्ट। आप कुछ भी मत करो फिर एक्सपेक्ट करो कि कुछ तो अच्छा होगा, तब तो वो बेवकूफी हुई ना मैम। और मुझे मन नहीं करता था, मुझे लिटरली मन नहीं करता था 4 बजे उठ के मैम कहाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे एक आदत हो गई, फिर ऐसा हो गया ना कि जिस ना उसमें थोड़ा बात नहीं हुई आज यूनिवर्स से, थोड़ा बात कर लेती हूँ। तो निशा, कितना टाइम लगता है जनरली आपके लिए? कुछ आप चीजें सीख कर रहे हो या कुछ, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग कि यार ये प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या डे टू डे अपने ऑफिस से काम में या वैसे आप उसको यूज कर पाते हो मैनिफेस्टेशन को, एंड हाउ डज इट वर्क? हाँ मैम, रिसेंट इट हैज टेकन 4 hours। 4 hours, वाओ। टेल मी। 4 hours। या। रीसेंट वॉज दिस लेटेस्ट वन जो मैंने बताया था। लाइक ये जो लास्ट वाला था, एक कैंपेन था, उसमें वी वर शॉर्ट ऑफ 1.5 एंड वन कस्टमर बैक्ड आउट, एंड वी वर सपोज टू गेट, इफ वी वर क्वालिफाइड वी वुड बी गेटिंग, वही जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, सर्टिफिकेशन फेलिसिटेशन फ्रॉम जीएम, एंड यू वुड गेट टू मीट सीजीएम ऑल्सो। तो 1.5 शॉर्ट हो गया था, एंड एक कस्टमर बैकआउट हो गया, दूसरा कस्टमर गायब था। एंड 7 बज गए थे शाम के, वी वर अबाउट टू वाइंड अप कि दासनपुरा ब्रांच का कितना हुआ टोटल, दैट्स इट। सो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड कि 1.5 पे मैं कैसे लूज कर सकती हूँ। और फिर मैं रोने लग गई ब्रांच में, मैं लिटरली रोने लग गई। वहां पे मैंने वही गलती की, कंट्रोलिंग, सबको कॉल करने लग गई, व्हाई यू हैव टू कंट्रोल। तो रोते रोते मैंने यानी नॉट बर्निंग बॉल ब्रांच में नहीं कर सकती क्योंकि आग लग जाती है ब्रांच में। तो मैंने लिक बर्निंग बॉल रोते रोते किया है और फिर फाड़ के फेंक दिया, और जैसे ही मैंने फेंका ना, आई क्राइड सॉब फॉर 1 or 2 minutes एंड देन आई वाज लाइक ओके, इट्स ओके, 1.5 शॉट है, इस बार रहा, नेक्स्ट टाइम शायद से कोई और बड़ा कुछ होगा, इट्स ओके, इट्स समथिंग गुड इज हैपनिंग। एंड आफ्टर दैट, एंड दिस वाज हैपनिंग लाइक फॉर 4 hours, वी वर वेटिंग फॉर दैट कस्टमर, बट आफ्टर दैट बर्निंग बॉल एंड आफ्टर दैट सरेंडरिंग, मैंने एक्चुअली, मैं ऐसे उठ गई थी, आई कॉल माई एरिया मैनेजर, सर क्लोज इट, क्लोज द कैश ईओडी एंड यू जस्ट डिक्लेयर कि 13.5 हमने किया है। और बैग बैग लेके जा रही थी तब एक कस्टमर का कॉल आया, मैडम मैंने अमाउंट डाल दिया 2.5, आप डेबिट कर दो। आई वाज लाइक, मैं इतना खुश हो गई थी, पहले मैं रो रही थी, इट वाज लाइक टीयर्स ऑफ सॉरो, उसके बाद मैं रोने लगी टीयर्स ऑफ जॉय। आई कैन से 2 minutes एक्चुअली, हाँ 5 minutes।
मैक्सिमम 5 मिनट्स। शायद से वो Hmm. पहले कर लेना चाहिए था। Hmm. तो Wow. इट वाज That's गुड। so beautiful. So आपको सपोर्ट यू फील डू यू फील सपोर्टेड एंड क्या कनेक्शन आपको फील होता है यूनिवर्स से द सोर्स एनर्जी हाउ कनेक्टेड यू फील मैम वेरी मच, लाइक इन एवरीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि वो साथ में है। अभी जब मैं बात भी कर रही हूँ तो वो भी साथ में बैठे हैं। आई इमेजिन, आज आई हैड फादर इश्यूज, तो जनरली मैं पापा से कनेक्ट कर पाती हूँ। तो एवरी टाइम आई फील कि ही इज देयर। लाइक अगर मैं ऑटो में भी जा रही होती हूँ तो ही इज देयर। दैट्स 15 lakhs वाज द कैंपेन टारगेट। मैंने वन वन डे बिफोर स्टार्ट कर दिया था उसके लिए कि मुझे चाहिए, यानी मुझे चाहिए, आप कहीं से भी लाके दो, मुझे चाहिए। एंड जैसे बच्चा जिद नहीं करता, मैं वैसे ही बात करती थी, यानी ऑटो में जाते वक्त, मेडिटेट करते वक्त। एंड मुझे ऐसा लगता है ही इज देयर, एंड ही इज एक्चुअली देयर मैम। हम बस शायद से वो फील नहीं कर पाते। ही वाज ऑलवेज देयर। या हाँ। वाह सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस एंड वो जो बिलीव है दैट बिलीव एंड यू आर सो ब्यूटिफुली कनेक्टेड एंड यू आर देन सरेंडरिंग लेटिंग गो ऑफ द कंट्रोल राइट सो दैट इज द हाँ बेस्ट मैम। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर मेरे साथ भी ऐसे होता है अगर नहीं हो रहा कुछ अच्छा ठीक है मैंने मैनिफेस्ट किया था नंबर 1 बेस्ट सेलर अच्छा नहीं हुआ आज ठीक है चलो लेट मी गो टू द मॉल नहीं हुआ ठीक है अगली बार हो जाएगा हम्म। ऐसा तो नहीं कि आज ही हो हाँ। जाएगा, ठीक है and then it happened when I came I just opened the site and I was like mind blown so guys surrendering is a most important part of manifestation और सरेंडरिंग मतलब आपने अब वो टास्क यूनिवर्स को दे दिया है एंड नाउ यू ट्रस्ट द यूनिवर्स टू डू इट एट द राइट ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंक कि नहीं मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए करेक्ट मैम। राइट तो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा कि नाउ आई विल बी हेडिंग द ब्रांच एंड दैट ब्रांच इज गोइंग टू बी सो गुड बट सिंस यू मैम फॉलोड द बिल्कुल। इंट्यूशन थिंग्स वर्कड आउट सो ब्यूटिफुली हाँ, वो पुराने वाले ब्रांच मैनेजर ने भी कॉल किया था, और निशा दूसरे ब्रांच में जाके तुम बहुत अच्छा कर रही हो, मेरे ब्रांच में नहीं कर रही थी। आई हम्म सर आपने वो यही नहीं दिया मुझे प्लेटफॉर्म। या तो यस, आई फील कॉन्फिडेंस मैम। हम्म I want to ask you one thing, okay? Do you have a message for people who are not investing on themselves? So जितना amount आपने अपने पे invest किया, हाँ मैम। do you feel कि people should invest on themselves? And what do you have to say about the program fees and all of that? आई थिंक एवरीवन शुड। So you just tell me what you feel, okay? What you truly feel. दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव डन। मुझे उस वक्त लगा था, आई नो इट वाज अ ह्यूज अमाउंट आई पेड, Yeah. एंड मुझे डर लगा था। आई थॉट कि वो अमाउंट बहुत कम नहीं था, पता नहीं क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा। बट हाँ, नाउ आई थिंक दैट वाज द लीस्ट अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड। इफ यू विल कम अप विद अनदर प्रोग्राम देन आल्सो आई एम रेडी। So सॉरी। लगभग how much did you invested on yourself? Amount लगभग total in total. 1 करोड़। No, no, no. In मजाक कर रही। the program. आई नो। Yeah, आई गेस 90,000, नाइन्टी it's थाउजेंड था ना 90,000. मैम? इट वाज 90,000. 90,000। It was हाँ। 90,000. So now, anyone